हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप भी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक का चैप्टर 1 दी कॉन्सोनेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में क ख ग पढ़ते हैं, तो पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट पढ़ना पड़ा। ठीक उसी तरह शॉर्ट हैंड में भी अल्फाबेट होते हैं, वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं, किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 कॉन्सोनेंट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो ये जो दिया हुआ है इसमें एरो भी लगा हुआ है। तो शॉर्ट हैंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरो का ही, किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आया, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ है। PB ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पे ही बना हुआ है। तो जब 120 डिग्री पे ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे तो या तो P लिखाएगा, अगर लाइट में लिखेंगे तो P लिखाएगा और डार्क में लिखेंगे तो B लिखाएगा। ठीक उसी तरह इस जो 90 डिग्री का बना हुआ है सीधा, ऊपर से अगर लिखेंगे नीचे की ओर सीधा तो लाइट में अगर लिखेंगे तो T लिखाएगा और जब डार्क करेंगे तो D। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि लाइट क्या है डार्क क्या है, वो आगे आपको बताएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर लाइट लिखेंगे तो CH है और जब डार्क लिखेंगे तो J है। फिर यहाँ पे देखते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री में जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में एरो है डाउन की ओर, लेकिन इसमें एरो है अप की ओर, मतलब ऊपर जा रहा है। तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो R लिखाएगा अप की ओर। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं जो लाइन पे बना हुआ है K और G। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है डायरेक्शन इधर की ओर। K लिखाएगा लाइट में और G लिखाएगा डार्क में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें 4 पार्ट है, पहला ये पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए एल ऊपर की ओर भी लिखाएगा और नीचे की ओर भी लिखाएगा, मतलब एल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आर इसमें है सिर्फ डाउन की ओर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे आर ऐसे भी लिखाएगा और ऐसे भी आर लिखाएगा, यहाँ अप की ओर और यहाँ डाउन की ओर। फिर देखते हैं यहाँ पे एफ या भी, जब ऐसे लिखेंगे तो एफ लिखाएगा लाइट में और जब इसी को डार्क में लिखेंगे तो भी लिखाएगा। अब चौथा पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे SH और ZH। जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो SH भी लिखाएगा लाइट में और जब डार्क लिखना हो तो सिर्फ ZH लिखाएगा ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SH लाइट में लिखाएगा, ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी लिखा सकता है। ZH हमेशा डार्क में लिखाएगा, सिर्फ डाउन की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। और SH ऊपर से नीचे की ओर भी और नीचे से ऊपर की ओर भी लिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और सर्कल बना हुआ है, इस पे ध्यान ना दें। ठीक है, ये ऐसे ही है। तो एक और सर्कल बना हुआ है, इसमें 2 पार्ट है, एक में M है और एक में N और NG है। तो ये डायरेक्शन देख सकते हैं इधर की ओर है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो M लिखाएगा और N लिखेंगे, लाइट में अगर लिखेंगे तो N लिखाएगा, जब इसी को डार्क कर देंगे तो NG लिखाएगा। अगला सर्कल देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें TH है और S और Z है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लाइट हो या डार्क हो TH लिखाएगा और इधर से जब लाइट में लिखेंगे तो S लिखाएगा, इसी को अगर डार्क कर देंगे तो Z लिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं T लाइट में है, M लाइट में है, F भी लाइट में है। अगर D लिखना हो तो डार्क लिखना हो। इसका साइज होता है 2/3। जैसे ये पूरा लाइन है ना, तो इसमें पूरा सटाने का नहीं है। ठीक है, इसके 2/3 का लिखना। जैसे T लिखे, T ऐसे नहीं, दिस इज रॉन्ग, गलत है। T लिखना हो तो ऐसे, जब D लिखना हो तो इसी को डार्क कर देंगे D, और एक ही बार में लिखना है, दोबारा बार नहीं कि D डार्क लिखना हो तो ऐसे इसको बार लगा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक ही बार में D लिखा जाना चाहिए डार्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो अभी हम लोग पढ़े थे, सर्कल और वो सब एंगल पे, वही सब है। जैसे देखिए P लिखना हो तो हम लोग 120 डिग्री के एंगल की ओर लिखेंगे, ऊपर से नीचे। यहाँ पे जो एरो यहाँ पे सब में दिख रहा है वो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। तो वही यहाँ पे P, तो P लिखाएगा ऊपर से नीचे 120 डिग्री पे ऐसे लाइट।
पी। बी लिखना हो तो ऊपर से नीचे लेकिन डार्क में, डार्क एक बार में, ठीक है। टी ऊपर से नीचे आएगा लाइट में। डी ऊपर से नीचे आएगा डार्क में। सी एच ऊपर से नीचे आएगा लाइट में। जे जे ऊपर से नीचे आएगा डार्क में। आर आर दो तरह से लिखाता है, एक नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे 60 डिग्री में, 60 डिग्री में, और एक लिखाएगा ऊपर से नीचे ऐसे आर, दोनों रहेगा लाइट में ही। अब बात करते हैं के की। के हो हमेशा लिखाएगा लाइन पे, ये आपको बताने के लिए ऊपर में लिखे हैं। के हमेशा लिखाएगा लाइन पे लाइट में। और जी भी होगा लाइन पे ही डार्क में, ठीक है, एक ही बार में लिखना है डार्क। एल एल होगा इसमें ऊपर की ओर एरो है तो ऊपर की ओर लिखाएगा एल। यहाँ पे नीचे एल दोनों साइड में लिखाएगा, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, और दोनों लाइट में ही लिखाएगा। यहाँ पे होगा एल। अब आर आर हो गया है एफ। एफ और भी है तो ए लिखाएगा, एफ रहेगा लाइट में और भी रहेगा डार्क में, तो एक ही बार लिखना है, ठीक है, एक ही बार में। अब बात करते हैं एस एच की, तो एस एच ऊपर से नीचे लिखाएगा और नीचे से ऊपर भी रहेगा, दोनों लाइट में रहेगा, बस डायरेक्शन का इसमें देखना है। जेड एच हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लिखाएगा और वो डार्क में रहेगा, जेड एच। टी एच बताए थे दो, एक लाइट रहेगा और एक डार्क रहेगा। अब बात करते हैं एस और जेड की, तो एस लिखाएगा लाइट में और जेड रहेगा डार्क में। एम एम हमेशा लिखाएगा ऐसे, लाइट में रहेगा, और एन भी लाइट में रहेगा। और वहीं पे एनजी लिखना हो तो एनजी को डार्क में लिखना, एनजी को डार्क में लिखना है। एम रहेगा लाइट में, एन भी रहेगा लाइट में, और एम एनजी को डार्क में। फिर बात करते हैं डब्लू, तो डब्लू हमेशा ऐसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे एक ही बार में लिखना, ना कि दो बार में, ठीक है। बाई, तो बाई भी आपको एक ही बार में लिखना है, वो लाइट में ही होगा। एच एच दो तरह से आप लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखे एक बार में लाइट में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों दोनों को एच ही बोलेंगे, आप ये लिखे चाहे ये लिखे, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, 27 जो कॉन्सोनेंट बताए हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। 4 लाइन किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं वो आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, 4 लाइन है, तो पी 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 4 लाइन लिख लिए। अब आपको लिखने के बाद इसको ऐसे ऐसे करना है, पी बोल बोल के लिखना है, पी पी, और ये आपको पूरा लाइन भरना है, एक लाइन, फिर दूसरा लाइन में पी पी, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, ऐसे 4 लाइन हो गया। उसके बाद आएंगे बी। बी बी था क्या डार्क, तो ऐसे करेंगे डार्क, फिर बी बी, और एक ही बार में स्ट्रोक को बनाना है। तो ठीक आपको इसी तरह जो 27 हमने लिखाए हैं कॉन्सोनेंट, उसको 4 लाइन मतलब, हाँ, तो आपको 27 कॉन्सोनेंट को 4 लाइन में लिखना है, तो आपको टोटल हो जाएगा 108 लाइन। तो आपको 108 लाइन पहले प्रैक्टिस करना है टोटल का, पी बी और बोल बोल का लिखना है, और आपको प्रैक्टिस डेली करना है, और कम से कम इसमें लिखते लिखते आपको 3 से 4 घंटा जरूर लग जाएगा। तो मेक श्योर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। और बस आज के वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो के लिए इंतजार करें, तब लगे गुड बाय, टाटा।